फ्रेंड्स, ये हमारा जूलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल वर्क है। तो ये इसकी फर्स्ट है, माइक्रोस्कोप वाला जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर ये इसका डायग्राम है। उसके बाद उसके ही नेक्स्ट पेज पे आप ये लिखेंगे जो यहाँ पर लिख रखा है, फिक्सेशन, वॉशिंग, डिहाइड्रेशन, ये सब जो आप लिखेंगे। उसके बाद में प्रोटोजोआ स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा प्रोटोजोआ है, उसके ये पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके बाद में प्रोटोजोआ के अंदर ही हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, यूग्लिना का। तो ये पूरा यूग्लिना का क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पर है इसका ये पूरा लेबल डायग्राम। उसके बाद यहाँ पर हम अमीबा का देखेंगे। ये पूरा क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ के अंदर ही, और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर है अमीबा का लेबल डायग्राम। ये इसके पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे प्लाज्मोडियम पर। ये भी प्रोटोजोआ का ही है, और उसके साथ में यहाँ पर है उसका लेबल डायग्राम। ये है पूरा। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे पैरामीशियम को। तो ये पूरा पैरामीशियम है, इसका क्लासिफिकेशन है और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पर है इसका पूरा लेबल्ड डायग्राम। तो अब हमारा प्रोटोजोआ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं पॉरीफेरा पर। तो ये पॉरीफेरा है, उसके पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यहाँ पर पॉरीफेरा के अंदर हम ये आगे देखेंगे। तो ये है आपका ल्यूकोसालेनिया, और ये है इसका डायग्राम। फिर उसके बाद हम वापस से पॉलीफेरा ही देखेंगे। तो ये रहा उसके ऊपर यूप्लेक्टेला, और यूप्लेक्टेला ये डायग्राम है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे स्पॉन्जिला पर। ये भी पॉलीफेरा का ही पार्ट है। तो ये है आपका स्पॉन्जिला, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके साथ में ही हम यहाँ पर उसका डायग्राम देखेंगे। तो ये है स्पॉन्जिला का लेबल डायग्राम। इसके बाद में हम आगे चलेंगे साइकॉन पर। तो ये है हमारा साइकॉन। साइकॉन के बाद में ये उसका डायग्राम है, ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया, सबस्ट्रेटम। उसके बाद में हम सीलेंट्रेटा पर चलते हैं। तो ये है सीलेंट्रेटा का पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनिमम 9 है यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर हम सीलेंट्रेटा के अंदर उसके अदर एनिमल्स देखेंगे। तो ये उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिलीपोरा के, और मिलीपोरा के बाद में हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो ये है इसका डायग्राम। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है, फाइसेलिया पर। ये इसके जनरल कैरेक्टर्स, उसका क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पर उसका लेबल डायग्राम है। और ये है हमारा आगे ऑरियला पे। ये आपका क्लासिफिकेशन है और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये रहा उसका डायग्राम ऑरियला का। इट इज ऑल्सो नोन एज जेलीफिश। ये पूरा जेलीफिश है। ये भी आपका सिलेंड्रेटा का ही पार्ट है, और ये है इसका डायग्राम। यहाँ अभी तक आपका वही चल रहा है सिलेंड्रेटा। तो ये है मेट्रिडियम, इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसका क्लासिफिकेशन, और ये है इसका डायग्राम। गोर्गोनिया है, ये क्लासिफिकेशन है और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये है इसका डायग्राम। और सिलेंड्रेटा के अंदर ही हम ये देख रहे हैं। तो अब आपका सिलेंड्रेटा खत्म हो जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं प्लेटीहेलिमिंथिस पर। तो ये पूरे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे प्लेटीहेलिमिंथिस के हैं। मिनिमम 2 हैं, 10 हैं सॉरी। और अब प्लेटीहेलिमिंथिस चल रहा है, तो सोलियम वगैरह आपके इसके अंदर आएंगी। तो ये है आप इसका जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन।
और ये है इसका डायग्राम, स्कॉलेक्स, इसको टेप वर्म भी बोला जाता है। और ये कुछ लार्वा स्टेजेस हैं। और ये रहा डायग्राम, ये उसके आगे है पैसियोला। पैसियोला के जनरल कैरेक्टर्स हैं और उसके क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर जो है उसका पूरा डायग्राम है। अभी ये लार्वा स्टेजेस हैं, तो ये है इसके लार्वा। और ये रहा इसका डायग्राम, पैसियोला। ये इसका दूसरा लार्वा। और ये डायग्राम। ये और है यहाँ पर लार्वा आगे की। और ये रहा आपके इसका डायग्राम, 4th लार्वा स्टेज है ये, यहाँ पर लिख रखा है। और अभी ये है 5th लार्वा स्टेज, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये रहा इसका 5th लार्वा स्टेज का डायग्राम, पैसियोला की। और ये रहा आपके और डायग्राम, एस्कैरिस। और ये रहा एस्कैरिस का डायग्राम। इस साथ हमारा प्लेटीहेलमिंथस खत्म हो जाता है और हम चलते हैं एनालिडा पर। एनालिडा के जनरल कैरेक्टर्स हैं 11। ये रही इसकी स्टेमिक पोजीशन या फिर हम कहें इसकी क्लासिफिकेशन, हैरिस्क। और इसके जनरल कैरेक्टर्स। और ये रहा यहाँ पर इसका डायग्राम। और यहाँ पर ये और है, यहाँ पर सिस्टेमिक पोजीशन लिख रखा है, आप इसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। और ये रहा डायग्राम, ये भी आपका सिस्टेमिक पोजीशन वगैरह आ रहा है। अभी हमारा सिर्फ एनालिडा ही चल रहा है। और ये रहा आपके डायग्राम। तो ये आपके जनरल कैरेक्टर्स और सिस्टेमिक पोजीशंस हैं। और इसका डायग्राम ये है। इसके ऊपर जो बॉक्सेस में क्लासिफिकेशन हमने लिख रखा है डायग्राम के यहाँ, वो भी आप लोगों को लिखना है। तो ये पूरा हमारा अभी एनालिडा चल रहा है। ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सब कुछ आपको लिखना है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखने हैं। और यहाँ पर आप इसका डायग्राम बना रखें। तो अब ये है हमारा आर्थ्रोपोडा, हमारा स्टार्ट होने वाला है। पहले हम देखेंगे किंग क्रैब के बारे में। तो ये पूरा किंग क्रैब है, उसका सिस्टेमिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर है उसका डायग्राम। के बाद में अब है हमारा स्कॉर्पियन। तो ये पूरा स्कॉर्पियन है। और यहाँ पर है उसका डायग्राम। तो ये अब आप आगे चलेंगे। अब ये जूलस है आपका। ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। इसका क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टर के बाद में यहाँ पर है इसका डायग्राम। तो ये है लेपस, इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं और इसका क्लासिफिकेशन है। और उसी के साथ में यहाँ पर इसका डायग्राम लेपस का, थोड़ा अजीब है पर अब यही है। और अब हमारा है ये क्रैब। क्रैब के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसके जनरल कैरेक्टर्स आपको यहाँ लिखना है और उसका सिस्टेमिक पोजीशन आपको लिखना है। और यहाँ पर है इसका ये डायग्राम। अब ये मैंटिस, इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसका क्लासिफिकेशन। और ये रहा इसका डायग्राम।
इस डायग्राम को मैं लेबल करना भूल गई हूँ, तो आप इसको लेबल भी कर लीजिएगा। और ये आपके आगे है। और ये डायग्राम है। आपकी फाइल में आपको लगभग सारे डायग्राम्स जो हैं वो लेबल करके ही बनाने हैं, किसी में खाली नहीं छोड़ना है। ये जो है ये हमारा पूरा चल रहा है आर्थ्रोपोडा, काफ़ी बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब ये लार्वा स्टेजेस है। ये सारे लार्वा हैं। जो आपने पढ़े हैं उन सब के लार्वा है। आपको आपकी फाइल नीट एंड क्लीन ही बनानी है, ज़्यादा इसमें लकीरें नहीं करनी है। तो अब हमारा तो अब ये मॉलस्का चल रहा है। आर्थ्रोपोडा के बाद में हम मॉलस्का के बारे में देख रहे हैं, ये उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम ये जो मॉलस्का है इसके बारे में देख रहे हैं। और ये इसका डायग्राम, पूरा मॉलस्का ही चल रहा है हमारा। ये आपका डायग्राम है। ये पूरा आपको बनाना है। सब में आपको सिस्टमिक पोजीशंस आपको लिखनी है और उसके जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं। और यहाँ पर आप इसका डायग्राम बना रखें। और ये आपका आगे है, मॉलस्का ही चल रहा है अभी अपने। और यहाँ पर है इसके जनरल कैरेक्टर्स, ओ सॉरी डायग्राम देख लीजिए। और ये डायग्राम आपको बनाना। और अब ये है ऑक्टोपस, तो ये आपको ऑक्टोपस बनाना है, अपने मॉलस्का के अंदर ही आता है ये भी। और यहाँ पर है ऑक्टोपस का डायग्राम। और ये रहा डायग्राम। अब इसके लार्वास चल रहे हैं, तो ये इसका पहला लार्वा है। और यहाँ पर इसका डायग्राम। इसके बाद हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऊपर चलेंगे। तो ये इकाइनोडर्मेटा है, स्टारफिश। और यहाँ पर इसका डायग्राम बना रखा है और ऊपर इसका क्लासिफिकेशन भी लिख रखा है। और ये है एंट्रोडॉन, ये भी आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर ही आएगा। और ये एंट्रोडॉन का डायग्राम। और इसके साथ हमारी जूलॉजी की फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारी पूरी फाइल कंप्लीट हो गई है।